my beloved learners. Today we are going to learn the future continuous tense. What is future continuous tense? Its definition is future continuous tense is a tense, a verb tense that shows an action happening over a period of time in future. उर्दू में इसे कहते हैं ज़माने मुस्तकबिल न तमाम या नामुकम्मल। इसका नाम ही इसकी तारीफ है। फ्यूचर यानी मुस्तकबिल, कंटिन्यूअस यानी जारी, यानी ऐसा काम जो आने वाले वक्त में जारी रहेगा, खत्म नहीं होगा, उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अंग्रेजी में इसे फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। यानी ऐसा काम जो आने वाले वक्त में जारी रहेगा, मुस्तकबिल में तो होगा लेकिन वो काम जारी रहेगा। जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, आई शैल बी परफॉर्मिंग हज नेक्स्ट ईयर। मैं अगले साल हज अदा कर रहा होगा, यानी इस साल तो नहीं कर रहा लेकिन इस वक्त यानी अगले साल वक्त जब हज का वक्त आएगा, मौका आएगा तो मैं अदा कर रहा होगा। ऐसा काम जो आने वाले वक्त में हम काम को जारी बताते हैं, नामुकम्मल बताते हैं, तो उसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो अंग्रेजी में इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसकी पहचान क्या है, कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे और कौन सा वर्ब इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ही खास पहचान होती है जमानों की। चलिए देखते हैं, ये आपकी मदद करते हैं। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब शैल बी इस्तेमाल होगा या विल बी इस्तेमाल होगा। शैल बी तो आई और वी के साथ इस्तेमाल होगा और विल बी सभी के साथ होगा। आई और वी के साथ भी विल बी इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ब की आईएनजी शक्ल इस्तेमाल होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो उसमें वर्ब की आईएनजी शक्ल ही इस्तेमाल होती है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल होता है। तो वर्ब की आईएनजी शक्ल, तो ये दो पहचान होंगी, शैल बी या विल बी और वर्ब की आईएनजी शक्ल। ट्रांसलेशन में इसकी पहचान होंगी उर्दू में रहा होगा, लड़की रही तो रही होंगी, और जमा अगर रहा तो रहे होंगे। जुमले में अगर जमा रही तो रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया आई शैल बी परफॉर्मिंग हज नेक्स्ट ईयर। मैं अगले साल हज अदा कर रहा होऊंगा। इसमें आई सब्जेक्ट है, शैल बी हेल्पिंग वर्ब है, परफॉर्मिंग आईएनजी फॉर्म है, हज ऑब्जेक्ट है। तो इसे कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हम और दीगर एग्जाम्पल के जरिए से निगेटिव, वर्बल और डब्ल्यूएच तीनों एग्जाम्पल के जरिए से इसे समझते हैं। उम्मीद है इसकी डेफिनेशन तो आप समझ चुके होंगे कि ऐसा काम जो आने वाले वक्त में जारी रहेगा, काम को ना तमाम बताना है, जारी बताना है, मुस्तकबिल में बताना है, तो उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में इसकी पहचान रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे। देखिए, 4 एग्जाम्पल के जरिए से आपको हर तरह के जुमले बनाते आ जाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। या हर तरह के मतलब असर्टिव, निगेटिव, वर्बल और डब्ल्यूएच क्वेश्चन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस में कैसा बनाते हैं। तो असर्टिव है, देखिए, वी विल बी अपियरिंग फॉर द एसएससी एग्जाम इन मार्च। मार्च में हम एसएससी एग्जाम दे रहे होंगे, यानी मार्च का महीना आएगा तो उसमें उस वक्त हमारा एग्जाम देने का काम जारी रहेगा। शी विल नॉट बी स्लीपिंग व्हेन यू फोन हर। जब आप उसे फोन करोगे तो वो सो नहीं रही होंगी, वो सो नहीं रहेंगी। तो देखो यहाँ पर 2 वर्ड वाला हेल्पिंग वर्ब है, तो विल के बाद नॉट लगेगा, विल और बी के दरमियान नॉट लगेगा। शी विल नॉट बी स्लीपिंग, वो नहीं सो रही होंगी जब आप फोन करोगे। अब तीसरा जुमला वर्बल है, तो वर्बल क्वेश्चन कैसा बनाते हैं मैंने आपको हर जमाने में बताया हूं कि जब हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख दे तो वर्बल क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वी है तो विल को पहले रख दिए, तो विल वी बी फास्टिंग नेक्स्ट वीक, क्या अगले हफ्ते हम रोजे रख रहे होंगे।
तो यानी अगला वक्त हफ्ता आने वाला है जिसमें हमारा रोजा रखने का काम क्या जारी रहेगा। अब इस पर WH क्वेश्चन इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो पहले WH इस्तेमाल करेंगे, व्हाट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो, कल आप क्या कर रहे होंगे। तो व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी, फिर वर्ब की आईएनजी शक्ल इस्तेमाल होगी। ये 4 एग्जाम्पल के जरिए से आप समझ गए होंगे कि चारों तरह से हम जुमले किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम फ्यूचर परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे और फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हमारा ये टेंसेस का मरहला मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन इस्तेमाल करेंगे। विल इट बी रेनिंग व्हेन वी रिटर्न, विल इट बी रेनिंग व्हेन वी रिटर्न, इस सेंटेंस का आपको उर्दू में ट्रांसलेशन करना है। तो ये कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस है उसके मुताबिक आपको ट्रांसलेशन करना है। तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए। आपको हर तरह से करियर गाइडेंस और एजुकेशनल मालूमात, स्पीकिंग टिप्स और कन्वर्सेशन और ग्रामर, तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आपको इसी चैनल पर सीखने को मिलेगी। चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।